हाय एवरीवन, वेलकम बैक एट टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड। आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि आज कारगिल विजय दिन है। तो सभी हमारे आर्मी के जवानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बट ये मेरी गलती है कि मैं सिर्फ आज ही उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मुझे हर रोज़ करना चाहिए क्योंकि जब रात को हम सो जाते हैं तब हमें सुबह पता चलता है कि हमारे इतने जवान शहीद हो गए हैं। तब बहुत दुख होता है। हम शांति से सोते हैं, एसी में सोते हैं और सुबह पता चलता है, बहुत ही दुख होता है। ओके, तो दोस्तों हमें भी कुछ करना चाहिए उन लोगों के लिए, बट हम कुछ और तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारा कोई सेट एग्जांपल करे पूरी कंट्री में, राइट। तो वो हमारे पास एक जो टैलेंट है टेक्निकल एनालिसिस का, उसके थ्रू मैं जो भी कर सकता हूँ मैं डेफिनेटली करूँगा, राइट। तो आपके पास भी जो भी टैलेंट हो उसके थ्रू आप भी हमारी कंट्री को हेल्प कर ही सकते हैं, राइट। बाकी तो बहुत सारे जरिए हैं जो हमें पता ही है कि हाउ कैन हेल्प आवर कंट्री। ओके, तो उनका शुक्रिया सभी को कहना चाहिए, राइट। तो थैंक्स इंडियन आर्मी एंड वी आर ऑलवेज विथ यू। ओके फाइन। सो दोस्तों, आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी मैं बता देता हूँ कि ज़्यादातर लोग मुझे एक ही चीज़ पूछ रहे हैं कितने दिनों से। ओके, जिसका मैं आंसर बहुत बार दे चुका हूँ। ओके, और मुझे बार बार देने में भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है देने में, राइट। लेकिन वो तो मेरे लिए आसान काम है क्योंकि ऑलरेडी एक बार आंसर दे चुका हूँ तो वही रिपीट करना होता है। मगर दोस्तों, ये क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वो क्या है तो मैं बता दूं कि ज़्यादातर लोग एक ही चीज़ पूछ रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज कब नीचे आएगा, राइट। व्हेन विल इट स्टार्ट टू गो डाउन। ओके, इज रिलायंस ओवर वैल्यूड शेयर। सबसे पहले तो मैं इसका आंसर देना चाहूँगा कि रिलायंस इंडस्ट्री कब नीचे आएगा। दोस्तों, जब मैं बात कर रहा हूँ 2005-6 की बहुत पुरानी बात है, तो उतना याद तो एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, पर कई लोग जो मार्केट में होंगे तो उनको पता होगा कि ये वाली जो रेंज है, ये वाली या शायद ये वाली रेंज, कोई रेंज थी जिसमें 2004-5 ये वाली कोई रेंज थी, राइट। उसमें बहुत सालों तक वो एक ही रेंज में घूम रहा था। मैं आपको बता दूं, पक्का टाइम ईयर तो नहीं याद है, लेकिन मैं इतना बता दूं कि जब वो अनिल अंबानी जी और मुकेश अंबानी जी के बीच में जो स्प्लिट की बातें चल रही थी, राइट, जो असेट जो उसका पार्टीशन हो रहा था, उस टाइम पर रिलायंस ने बहुत ही रेस लिया था। तो तब लोग कह रहे थे कि रिलायंस कब चलेगा, कब चलेगा। ओके, अब जब चल रहा है तो लोग कहते हैं कि अब कब गिरेगा। ओके, तो दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि अगर रिलायंस चल रहा है तो लेट इट गो अप। ओके, अगर आप उसको क्यों नीचे हमें लाना है, जब सिग्नल मिलेगा तो देखेंगे। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है, कई लोग रिलायंस में शॉर्ट कर रहे हैं, मुझे पता चल चार्ट देख के ही पता चल रहा है, तभी तो ऐसी मूवमेंट आती है। ओके, रिलायंस जैसा शेयर एक स्मॉल कैप और मिड कैप की तरह बढ़ता है, राइट। तो ठीक है, शॉर्ट ना करे, लॉन्ग ना करे। एक आसान चीज दिख रही है यहाँ पे कि स्टॉक इज मेकिंग लाइफ टाइम हाई। यहाँ पे हमने एक वीडियो भी बनाया था, ओके, बाहुबली ऑफ द मार्केट, एज वेल एज यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था दूसरा 1804 के ऊपर। ओके, तो और एक बात भी बताई थी कि जब तक वो ये चैनल में मूव होता है तब तक तो शॉर्ट की बात ही नहीं करनी है। ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर एक ही है कि जब शेयर बढ़ रहा है तो उसे बढ़ने दो। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा जिसका आंसर लाइफ टाइम आप याद रखिएगा, आपका एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी का भी लेसन बन जाएगा। मैंने बहुत बढ़िया आंसर दिया था। एक जो क्वेश्चन एंड आंसर का प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैंने ये आंसर दिया था और वो फेमस भी इतना हुआ है, सिर्फ 2-3 घंटे में ही उसको 5 से 6 हज़ार व्यू मिल चुके हैं। ओके, तो वो जो क्वेश्चन था ये था कि इज रिलायंस इंडस्ट्री शेयर ओवर प्राइस। अभी कैसे बताएं कि हम ओवर प्राइस है। कंपनी के शेयर को, कंपनी की बुक वैल्यू, इंटरेस्टिंग वैल्यू या व्हाट एवर जो भी किताबें हैं जो उसके बुक जो भी है, राइट, उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। ओवर वैल्यूड और ओवर प्राइस मैं तो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ और ये वीडियो के बाद आप भी नहीं कर पाएंगे, आप समझ जाओगे। दोस्तों, मेरा एक ही मकसद है कि जो गलती मैंने की वो आप ना करें और कई लोग कर रहे हैं उसको हम रोक पाएँ। ऐसा तो है ही नहीं कि मैं 100% मैं जो बोलता हूँ वही सही है, बट मुझे जो रियलाइज हुआ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, राइट। मेरे एक्सपीरियंस से आपको जल्दी सीखने को मिलेगा। तो ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड की मैं बात करूँ तो रिलायंस के अगर मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल सेट किया है मैंने, और ये आंसर में मैंने लिखा था कि 15 जो डॉक्टर्स से वो कई सालों से कह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन जी कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, राइट। आई एम अ बिगेस्ट फैन ऑफ मिस्टर अमिताभ बच्चन और उनका जो वो कैरेक्टर था अग्निपथ का, विजय दीनानाथ चौहान, राइट। तो वो मुझे बहुत पसंद है, राइट, मैं बार बार देखता हूँ। ओके, तो उनको तो मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ मिस्टर अमिताभ बच्चन जी।
बट यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं और उनको अभी भी पता नहीं चल रहा है कहीं डॉक्टर्स को कि अमिताभ बच्चन जी को इतने हेल्थ इश्यूज है, फिर भी वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो उनके हिसाब से तो वो ओवर वैल्यूड है, क्योंकि वो 15 साल से कह रहे हैं कि पता नहीं चल रहा है कि वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। तो क्या हम ओवर वैल्यूड कह सकते हैं इसे? नहीं कह सकते हैं। ओके। तो कोई चीज़ चल रही है, अमिताभ बच्चन जी जी रहे हैं और मैं तो चाहूँगा और जिए और 100 साल कभी भी हमेशा वो रहे, राइट। तो मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि दोस्तों कोई ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड नहीं होता है, राइट। जब उसका टाइम होता है, चल रहा है, तो उसे चलने दो। ओके। आईफोन के जो फोन्स आते हैं 2 GB रैम आते हैं 60-80 thousand लाख रुपये में, राइट। तो क्या वो ओवर वैल्यूड है? ओवर वैल्यूड है, चलो तो भी हम लेते हैं, राइट। तो वहां पे तो हम कुछ अप्लाई नहीं करते हैं। तो ऐसी ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड की बातें नहीं करनी चाहिए। हमारा अभी मैं आता हूँ, कम टू द पॉइंट कि यहाँ से मैंने आपको वीडियो बनाया था कि ये जो चैनल है वो ज़्यादातर ब्रेक नहीं होता, और ब्रेक होता है तो वो अंतरिक्ष में चला जाएगा, ऐसा मैंने आपको शायद स्टेटमेंट दिया था। ओके। अभी याद नहीं है। ओके। बट यहाँ पे 1804 के आसपास दिया था, वो मुझे पक्का याद है। ओके दोस्तों, दूसरी बात मैंने ये भी कहा था कि उसके ऊपर ओपन होता है तो हमारा कोई पेपर ट्रेड नहीं बन रहा है, और डेफिनेटली उसके ऊपर ओपन हुआ था तो वहां पे कोई हमारा ट्रेड नहीं बन रहा था, लेकिन बढ़ेगा इतना तो पता था ना। तो हम शॉर्ट से तो बच सकते थे। ओके, ठीक है, लेके नहीं कमा सकते थे, लेकिन कोई और तरीके से तो कमा सकते थे। ओके। या फिर मीन्स कमा सकते थे, यानी पैसे बचा सकते थे शॉर्ट अवॉइड करके। ओके। तो यहाँ पे दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि ये चैनल में जब तक मूव कर रहा है तब तक अगर आपके पास डिलीवरी बेस्ड स्टॉक है तो उसे भी बेचने की जरूरत नहीं है, एज वेल एज शॉर्ट करने की कोई बात नहीं है। दूसरी बात, ये वीकली चार्ट है रिलायंस कैश का, तो आप देख सकते हो कि लास्ट वीक जो है, राइट, इट गेव क्लोज अबव दिस चैनल। अभी मैं आपको ले चलूंगा वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर जो मैं कहता हूँ, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, जब स्टॉक्स ऐसे क्लोज देता है तो उसका मतलब क्या हुआ कि रिलायंस हैज एंटर्ड इनटू द न्यू ऑब्जूम, राइट। यहाँ पे एक चीज है, अगर वो रिएक्शन, अब कई लोग कहते हैं कि इज दिस राइट टाइम टू बाय रिलायंस, तो उसका भी आंसर अभी मैं दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, एंट्री यहाँ पे मिस हो चुकी है, उसका मतलब ये नहीं कि रिलायंस नहीं बढ़ेगा। शॉर्ट नहीं कर सकते हैं तो वो मेरे हिसाब से नहीं कर सकते हैं। अगर आपका कोई ट्रेडिंग प्लान सपोर्ट कर रहा है, ओके, और कर रहे हैं तो विद द सर्टेन स्टॉप लॉस कर सकते हो। बट अगर लाइफ टाइम हाई बना रहा है तो वहाँ पे मेरे हिसाब से कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी नहीं आती है। अभी रही बात, ये लेवल से आप देख सकते हो कि हमें ब्रेकआउट रिवर्स हेड एंड शोल्डर का मिल चुका है, और इतना हमारा टारगेट था, ये जो एरिया है, राइट। तो मेरे हिसाब से अभी नई एंट्री की बात तभी आएगी कि नेक्स्ट वीक अगर एक क्लोज, यानी पूरा हफ्ता फ्राइडे को ही पता चलेगा, ऐसे क्लोज आता है, क्लोज कहीं पे भी आएगा तो भी चलेगा। इंटरनल अगर ट्रेंड लाइन के नीचे भी देता है, राइट, इफ इट गिव्स द क्लोज बिलो द दिस लाइन, राइट, डिस्पाइट दैट वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, वी कैन कंसीडर एज अ रिएक्शन। तो अगर ऐसे रिएक्शन आता है, फिर वापस मैं नया वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीक, और फिर ये हाई या ये हाई जो भी हायर होगा उसके ऊपर आप एंट्री ले सकते हो। क्योंकि अब एक यहाँ पे एक ऐसा जोन है कि इसके ऊपर अगर सर्वाइव नहीं हुआ तो ये नीचे की लाइन को भी टच करने आ सकता है। उसका मतलब ये नहीं कि शॉर्ट करना है, बट है अभी फिलहाल पूरे मूड में है, पूरे जोश में है, अपस्विंग में, और नए जोन में एंटर हो चुका है। अगर वो बढ़ ही जाता है ऐसे पूरे हफ्ते, तो ठीक है, अभी कोई मतलब नहीं है, राइट, क्योंकि वो स्मूथ है, फिर इसमें हम एंटर नहीं हो सकते हैं, वरना ग्रैंड की तरह ट्रैप हो जाते हैं। तो ये ट्रेड लेने के लिए तो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। ओके। तो रिलायंस के रिलेटेड जितने जितने आंसर्स से मैंने ज़्यादातर आंसर दे दिए हैं कि रिलायंस कोई ओवर वैल्यूड ऐसा कभी किसी शेयर के लिए नहीं कह सकते थे। ओके। लोग अबान शेयर्स थे, वो 6,000 रुपये में लेते थे। ओके। यस बैंक जो है, जो अभी भी ले रहे हैं, अभी यस बैंक में क्या लेने हैं, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है। तो कभी भी कोई शेयर को ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड नहीं कहना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, राइट। तो दिस इज अबाउट द रिलायंस चार्ट, और उसका एडीएक्स और वो सब भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एडीएक्स वीकली चार्ट पर पूरे फॉर्म में है, वाइट लाइन जो है वो उसका स्ट्रेंथ दिखाती है। तो राइट नाउ इट इज सस्टेनिंग अबोव द 25, दिस इज डॉटेड लाइन शोज द 25 लेवल्स, तो वो उसके ऊपर है। और ग्रीन लाइन जो प्लस डी है, डी यानी डायरेक्शन, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही चल रहा है। तो अभी तो कहाँ पे बात हुई इसको शॉर्ट करने की, राइट। ओके, छोटा मोटा फॉल है वो अलग बात है, उसका मतलब ये नहीं है
राइट। जैसे यहाँ पे ये फॉल आया तो उस वहाँ पे शॉर्ट कर ले, यहाँ पे शॉर्ट कर ले, छोटे मेन जो ट्रेंड है उसके साथ रहना पड़ता है। अभी मैं एडीएक्स को कर रहा हूँ हाइट, और मैं दिखाना चाहूँगा स्टॉकेस्टिक। स्टॉकेस्टिक पे हमने एक वीडियो बनाया था, इट वाज अमेजिंग वीडियो, राइट। लोगों को पसंद भी आया था। अभी स्टॉकेस्टिक इसके ऊपर 80 के ऊपर जब तक वो है सस्टेन होता है, तब तक शॉर्ट की बात मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। फिर वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू, एम एस सी डी जो है उसका जो देख सकते हो आप कि जीरो के ऊपर यहाँ पे सिग्नल लाइन, राइट, यहाँ पे ऊपर ही है। ओके, और देख लेते हैं उसका मंथली चार्ट। मंथली चार्ट भी अभी तो ठीक है, मंथली से अच्छा भी मुझे फिलहाल। अब देखिए स्टॉकेस्टिक 80 के ऊपर ऐसे रहता है तो स्टॉक्स एक्चुअली वी कैन कंसीडर एज अ ओवरबॉट। कई लोग इसको ओवरबॉट भी कंसीडर करते हैं। ये बहुत बढ़िया लेसन है उन लोगों के लिए जो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रिलायंस अभी ओवरबॉट जोन में है, तो चलिए यहाँ पे ओवरबॉट जोन था, यहाँ पे ओवरबॉट जोन था, यहाँ पे ओवरबॉट जोन था, आप बेचोगे तो क्या क्या होगा? स्टॉकेस्टिक जो है उसके पास जगह नहीं है ऊपर मूव होने के लिए, इसीलिए वो नीचे फॉल हुआ। और ये देखिए, ओके, स्टॉकेस्टिक जब यहाँ पे था 91 पे, तब इसका प्राइस था 1508, ये कैंडल का है। और जब यहाँ पे है तो क्या उसका हाई है 2163। यानी मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड से जितना हो सके दूर रहिए। यहाँ पे भी किसी ने ओवरबॉट पे सोल्ड शेयर किया होता तो देखो कितने हफ्ते के बाद वो ऊपर गया और फिर उसका प्राइस के नीचे आया, तो तब तक कोई सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, मल्टी बैगर। अभी हाँ, और वन मोर क्वेश्चन जो लोग पूछते रहे अभी, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी दिखेगी ये क्वेश्चन में कि पूछना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, पूछिए आप, मैं आंसर दूंगा, ठीक है। तो मल्टी बैगर इज रिलायंस, विल रिलायंस भी मल्टी बैगर है? मल्टी बैगर जो वर्ड है ना वो आपको इतना ज्यादा पॉजिटिव कर देगा रिलायंस के बारे में कि आप बेच ही नहीं पाओगे। क्या मल्टी बैगर, हमें पता ही नहीं है। जब भी कोई चीज आप लेते हो तो सर्टेन स्टॉप लॉस के साथ लो। अगर आप वीकली चार्ट पे कर रहे हो तो एवरी वीक रिवाइज द स्टॉप, कुछ भी आप अपनी कोई भी मेथड से स्टॉप लॉस रिवाइज करो। सिंपल 5 की एवरेज डाल दो, उसके नीचे जब तक क्लोज नहीं देता तब तक होल्ड करो। आपको ज्यादा टाइम के लिए होल्ड करना है तो 20 की एवरेज डाल दो, मूविंग एवरेज। ओके, तो बहुत सारे जरिए हैं दोस्तों, तो मैंने रिलायंस के रिलेटेड जितने डाउट्स है मैंने सॉल्व कर दिए। और जब भी ये मेरा बाहुबली रिलायंस का बहुत अच्छा वीडियो रहा था, और यहाँ से ब्रेकआउट भी था, क्योंकि मैं गैप अप, मेरे लेवल से गैप अप ओपन होता है तो मैं जनरली अवॉइड करता हूँ। ओके सो फ्रेंड्स, आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।